साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, प्रदेश के अंदर 2 दिन से राजनीति बड़ी गर्माहट राजनीति के अंदर है, लेकिन वो गर्माहट राजनीतिक मुद्दों को लेकर के नहीं है। वो मुद्दा है खाकी वर्सेस खाकी। साथियों, खाकी वर्सेस खाके का मतलब क्या है कि हरियाणा पुलिस की एक महिला कर्मचारी राजस्थान रोडवेज की बस में बैठ कर के सफ़र करती है और परिचालक उनसे 50 रुपये किराया मांगता है और वो कहती है कि हम पुलिस कर्मचारी हैं, हमारा पैसा किराए के रूप में हरियाणा सरकार नहीं लेती है। वो राजस्थान परिवहन निगम की बस है। साथियों, परिचालक बार बार उनसे कहता है कि या तो आप बस से उतर जाओ या आप 50 रुपये मुझे किराया दो। वो वीडियो इस प्रकार से वायरल हुई कि दोनों प्रदेशों की पुलिस के बीच में साथियों ठन सी गई है। हरियाणा रोडवेज की बहुत सी बसों को इम्पाउंड राजस्थान परिवहन निगम ने कर लिया है या राजस्थान पुलिस ने कर लिया है। अनेक बसों के साथियों चालान काटे गए हैं। इसके विपरीत रिएक्शन के रूप में ऐसा ही काम हरियाणा प्रदेश की पुलिस ने भी किया है कि राजस्थान परिवहन निगम की जो बसें हरियाणा प्रदेश के अंदर आती जाती रहती हैं, उनके भी बहुत सी गाड़ियों के चालान काटे गए हैं और कुछ बसें साथियों इम्पाउंड हुई हैं। ये एक राजनीतिक रूप से नायब सिंह सैनी जी ने बड़ी समझदारी से काम लेना होगा कि आखिर में इसका समाधान क्या हो। और राजस्थान परिवहन और पुलिस कर्मचारियों ने जिस प्रकार से हरियाणा राज्य परिवहन निगम की कुछ बसों को इम्पाउंड किया है, तो साथियों उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ नई नई सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनी है और जो हरियाणा प्रदेश के नए परिवहन मंत्री बने हैं अनिल विज जी, जिनको गब्बर के नाम से भी जाना जाता है, गब्बर सिंह की भूमिका साथियों क्या रहने वाली है इस मसले को लेकर, ये भी एक समय ही बताएगा कि इस मामले को सॉर्ट आउट प्रदेश सरकार परिवहन मंत्री को माध्यम बना करके हल करती है या प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी जी ही कोई पहल कर पाते हैं। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा साथियों सुर्खियों में हरियाणा प्रदेश में कल से एक और छाया हुआ है और वो मुद्दा छाया हुआ है साथियों हरियाणा प्रदेश के पुलिस महकमे के एक एसपी के ऊपर किसी महिला कांस्टेबल ने बड़े आरोप लगाए हैं। उन आरोपों में उन्होंने चिट्ठी नायब सिंह सैनी जी को लिखी है और उस चिट्ठी के अंदर जिक्र किया गया है कि फला अधिकारी मेरे जो अफसर थे वो मेरे को एसपी की कोठी पर लेकर के जाते हैं और एसपी साहब मेरे को चाय के लिए बोलते हैं और मैं चाय बनाने उनके घर के किचन के अंदर चली जाती हूँ और वापस आती हूँ तो मेरे जो अधिकारी जो मेरे को वहाँ लेकर के गए थे वो उस रूम में नहीं थे और कहीं न कहीं एसपी साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की। और जब मैं बाहर कोठी से आई तो जो मेरे ऑफिसर मेरे को लेकर के गए थे उनके सामने मैं यह बात बताती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की भाषा में बोलने का मेरे से कहा कि अफसरों को खुश रखना पड़ता है, कोऑपरेट करना पड़ता है। फिर मैं उनसे भी बड़े अधिकारी से मिले, कहीं न कहीं उनकी भी बात इस प्रकार से साथियों उन्होंने आरोप लगाया है कि इसी प्रकार की निकल करके आई। उन्होंने नायब सिंह सैनी के सामने अपनी चिट्ठी के अंदर जो जिक्र किया है साथियों यहाँ तक जिक्र किया है कि या तो हमारी समस्या का समाधान किया जाए, अगर समाधान नहीं होता है तो आत्महत्या के सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर पूर्ण रूप से हमें सरकार न्याय देती है तो हम सामने आकर के भी अपनी आइडेंटिटी जनता को बताने का काम करेंगे। तो नायब सरकार के लिए इस प्रकार से एक संकट की घड़ी हम मान सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से तो दूसरे राज्य के साथ टकराव चल रहा है बसों के मामले में, कहीं न कहीं पुलिस महकमे की इन्वॉल्वमेंट साथियों वहाँ भी है और यहाँ प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे के अंदर ही आरोप और प्रत्यारोप हैं। एक कांस्टेबल स्तर के अधिकारी हैं तो दूसरे आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं। साथियों, प्रदेश की तरफ से कहा गया है कि न्याय प्रक्रिया चल रही है, जांच चल रही है। इसके बारे में तो प्रदेश के मंत्री जाने, मुख्यमंत्री जाने या अधिकारी जाने, लेकिन एक चीज की आस प्रदेश सरकार से हरियाणा प्रदेश की जनता साथियों खूब लगाए बैठी है कि कहीं न कहीं इस मामले में न्याय होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है उसको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ना किया जाए, तंग ना किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टियों में शामिल कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस साथियों करने का काम किया है, जिसमें अलका लांबा और विनेश फोगाट ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अनेक मुद्दे अलका लांबा जी ने महिलाओं के उत्पीड़न के भी वहाँ उठाए हैं। उसमें ब्रजभूषण तक के मामले का जिक्र हुआ और विनेश ने कहा कि मुझे पता है कि इस केस के अंदर कुछ नहीं होने वाला, कि मैं भुक्तभोगी रही हूँ,
इस प्रकार से दबाव में बयान पलटवाए जा सकते हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता एक ही उम्मीद प्रदेश की सरकार से साथियों लगा करके बैठी है कि कोई भी अधिकारी, चाहे वो कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, अगर कोई गलत काम उसने किया है तो जांच करके दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि हर कर्मचारी को न्याय मिले। और प्रदेश इस उम्मीद के साथ नायब सिंह सैनी जी से अपील कर रहा है। लेकिन आज कहीं न कहीं अभी लेटेस्ट अपडेट हमारे पास एक और भी आई है कि अनेक किसान संगठन जो है वो भी इस आंदोलन के अंदर कूद गए हैं। और आज उन्होंने जींद के उपायुक्त महोदय से मिल करके कई किसान संगठनों ने एसपी के खिलाफ नारेबाजी करने का काम आज जींद के अंदर किया है और ज्ञापन सौंपा है कि इस मामले की तीव्र गति से जांच की जाए। समय के हिसाब से जांच साथी होगी, लेकिन उसके हमारा एक ही अनुरोध है कि उसमें तीव्रता लाई जाए और न्याय हर कर्मचारी को मिले, चाहे वो छोटा है चाहे कोई बड़ा है। कोई और अपडेट साथियों हमारे पास इस मामले में आएंगी तो हम आपको बहुत जल्द आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपसे एक ही अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।